नमस्कार। मध्य प्रदेश वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश मौसम और भोपाल वेदर सहित आज की मध्य प्रदेश वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 8 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय दक्षिणी राजस्थान में एक WLPA यानी कि स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा दो ट्रफ लाइन बनी हुई हैं, जिसमें पहली ट्रफ लाइन पंजाब से लेकर अरब सागर तक, वहीं दूसरी ट्रफ लाइन राजस्थान से लेकर झारखंड तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 4 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 8 सितंबर को मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय मध्य प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं भिंड, गोहाद भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, डबरा ग्वालियर, अंबाह मुरैना, जौरा मुरैना और नौगांव छतरपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो मध्य प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, सीधी, निवाड़ी, गोहाद भिंड, अंबाह मुरैना, जौरा मुरैना और नौगांव छतरपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं रीवा, मंडीदीप, रायसेन, सियोनी, होशंगाबाद, धार, नर्मदापुरम, टीकमगढ़, खुरई सागर, बीना सागर, बेगमगंज, रायसेन, अलीराजपुर, नीमच, रतलाम, पिपरिया, होशंगाबाद, गाडरवारा, नरसिंहपुर, हट्टा, दमोह, सिहोरा, जबलपुर और सतना। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं छिंदवाड़ा, दमोह, बरेली, रायसेन, मुल्ताई, बैतूल, सारनी, बैतूल, सिंगरौली, ढिंढोरी, पन्ना, सागर, पांडुरना, कोटमा, अनूपनगर, बैतूल, उमरिया, मंडला, बिजुरी, अनूपनगर, बालाघाट, अमला, बैतूल, जबलपुर, कटनी, मऊगंज, गढ़ा, कोटा, सागर, बुढ़ार, शहडोल, मैहर, मलाजखंड, बालाघाट, सीधी, डोंगर, परसिया, छिंदवाड़ा, रहली, सागर, करेली, शहडोल, नरसिंहपुर और सिवनी। इसमें सिवनी शहर में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं अनूपपुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 9 सितंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके शहर और गांव के मौसम की जानकारी का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने शहर और गांव का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर और गांव के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 8 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय मध्य प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं भिंड, लहार भिंड, मुरैना, गोहाद भिंड, अंबाह मुरैना, पोरसा मुरैना, ग्वालियर, दतिया, सिंगरौली और निवाड़ी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो मध्य प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं लहार भिंड, मुरैना भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, गोहाद भिंड, अंबाह मुरैना, जौरा मुरैना और नौगांव छतरपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं खंडवा, गुना, हरदा, मंडीदीप, रायसेन, मैहर, सिरोंज, विदिशा और रहली सागर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं शिवपुरी, चंदेरी, अशोकनगर, बैरसिया, भोपाल, गढ़ा, कोटा, सागर, टीकमगढ़, बांदा, सागर, बैतूल, कटनी, शहडोल, ढिंढोरी,
दमोह, रायसेन, विदिशा, मंडला, खुरई, सागर, अशोकनगर, सियोनी, होशंगाबाद, सीधी, भोपाल, अनूपपुर, बुढ़ार, शहडोल, मुल्ताई, बैतूल, सिवनी, बीना, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मऊगंज, सागर, बिजुरी, अनूपनगर, डोंगर परसिया, छिंदवाड़ा, बरेली, रायसेन, बेगमगंज, रायसेन, गाडरवारा, नरसिंहपुर, अमला, बैतूल, पन्ना, मलाजखंड, बालाघाट, राहतगढ़, सागर, करेली, छतरपुर, कोटमा, अनूपनगर, सारनी, बैतूल, जबलपुर, हट्टा, दमोह, सिंगरौली, सतना, रीवा, नर्मदापुरम, सिहोरा, जबलपुर, पांडुरना, उमरिया, गंज बसोदा, विदिशा और पिपरिया, होशंगाबाद। इसमें पिपरिया, होशंगाबाद शहर में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं बालाघाट। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 9 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय मध्य प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं भिंड, गोहाद, भिंड, लहार, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, डबरा, ग्वालियर, अम्बाह, मुरैना, जौरा, मुरैना और सबलगढ़, मुरैना। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो मध्य प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, डबरा, ग्वालियर, गोहाद, भिंड, अम्बाह, मुरैना, पोरसा, मुरैना और लहार, भिंड। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं सारंगपुर, अशोकनगर, अनूपपुर, आष्टा, सीहोर, चंदेरी, अशोकनगर, बुढ़ार, शहडोल, डोंगर परसिया, छिंदवाड़ा, नेपानगर, बुरहानपुर, छतरपुर, सिरोंज, विदिशा, नौगांव, छतरपुर, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, पन्ना, मलाजखंड, बालाघाट, टीकमगढ़, खुरई, सागर, बिजुरी, अनूपनगर, सतना और बैरसिया, भोपाल। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं शहडोल, कोटमा, अनूपनगर, मंडला, उमरिया, बुरहानपुर, नरसिंहगढ़, राजगढ़, विदिशा, कटनी, हरदा, रीवा, भोपाल, बीना, सागर, करेली, रहली, सागर, जबलपुर, बांदा, सागर, ढिंढोरी, गंज बसोदा, विदिशा, मैहर, अमला, बैतूल, गाडरवारा, नरसिंहपुर, सीहोर, बैतूल, रायसेन, मंडीदीप, रायसेन, गढ़ा कोटा, सागर, नरसिंहपुर, मऊगंज, सीधी, दमोह, बालाघाट, सिहोरा, जबलपुर, सियोनी, होशंगाबाद, बरेली, रायसेन, बेगमगंज, रायसेन, सिवनी, नर्मदापुरम, सागर, राहतगढ़, सागर, मुल्ताई, बैतूल और पिपरिया, होशंगाबाद। इसमें पिपरिया, होशंगाबाद शहर में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं सारनी, बैतूल, पांडुरना और हट्टा, दमोह। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 10 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय मध्य प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं मुरैना, भिंड, गोहाद, भिंड, अम्बाह, मुरैना, नौगांव, छतरपुर, पोरसा, मुरैना, लहार, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर और दतिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो मध्य प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं भिंड, दतिया, निवाड़ी, डबरा, ग्वालियर, गोहाद, भिंड, लहार, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, रीवा और सतना। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है।
तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं विदिशा, खंडवा, सीहोर, हरदा, सारनी, बैतूल, भोपाल, सीधी, बेगमगंज, रायसेन और अमला बैतूल। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं बुरहानपुर, मऊगंज, नेपानगर, बुरहानपुर, सिंगरौली, सिहोरा, जबलपुर, मुल्ताई, बैतूल, नरसिंहपुर, उमरिया, जबलपुर, बैतूल, कोटमा, अनूपनगर, शहडोल, मंडीदीप, रायसेन, करेली, रायसेन, डोंगर परसिया, छिंदवाड़ा, बरेली, रायसेन, मंडला, मलाजखंड, बालाघाट, पिपरिया, होशंगाबाद, बिजुरी, अनूपनगर, बालाघाट, ढिंढोरी, नर्मदापुरम, बुढ़ार, शहडोल, सिवनी, सियोनी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, गाडरवारा, नरसिंहपुर और पांडुरना। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया मध्य प्रदेश का अगले 4 दिनों का मौसम और आपके शहर और गांव के मौसम की जानकारी। मध्य प्रदेश के सभी शहर और गांव की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय मध्य प्रदेश वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।